गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो आप अगर क्लास 10th में हो आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी मेरे द्वारा बताए गए ट्रिप से करोगे, ठीक है, तो आप 101% इंग्लिश में 70 में 70 पूरा नंबर मिलेगा और आप 95% अपना अंक पार कर कर आप टॉपर भी बन जाओगे, ठीक है। लेकिन मेरे केवल इस टिप्स का फॉलो कर आप ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर के पिछले साल के कई बच्चे टॉपर बने और इंग्लिश में पूरा का पूरा मार्क्स लाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे करो इंग्लिश की तैयारी, वो भी किससे, ट्रिक की सहायता से, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले बात आज हम किस टॉपिक पे है, क्लास 10th इंग्लिश की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश की जो बुक होती है वो कितने टाइप की बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको बुक पढ़ना है वो दो बुक पढ़ना होता है। एक तो इंग्लिश जो है कि रीडर, ये रीडर जो आपकी बुक होती है उसको ये आपका 35 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद सेकेंड इसमें आपसे पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। ये भी 35 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना इंपॉर्टेंट ये भी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई क्वेश्चन भी थोड़ा मोड़ा मिस्टेक कर देते हो, अगर उसकी सेंटेंस सही है तो ये टीचर समझ जाएगा कि नहीं बच्चा जो है वो समझदार है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना और इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना। तो इन दो चीज़ों को आपको पढ़कर 70 मार्क्स लाना है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो आप। अब कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना ये चीज़ें के बारे में आप जान लो। सबसे पहले तो देख लो जो आपकी इंग्लिश की बुक रीडर आती है, जो सबसे पहला हमने बताया रीडर। तो रीडर में क्या होता है कि प्रोज होता है आपका जो कि 15 मार्क्स का होता है। इसके बाद उसमें पोएट्री होता है जो कि 8 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उससे। इसके बाद सप्लीमेंट्री जो कि तीसरा पार्ट है, इसमें सप्लीमेंट्री से आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी कि आप टोटल इसको ऐड करोगे तो देख सकते हो कि कितना मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। ये 20 हो गया और ये 35 हो गया, ठीक है। ये पूरा टोटल 35 मार्क्स की ये जो चीज़ें हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देगा। इन सब चीज़ों को आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। और देखो प्रोज में क्या पढ़ना है आपको। प्रोज में सबसे पहले देखो, प्रोज जो होता है इसमें जो कहानी होती है बुक पढ़ने के बाद कुछ पैसेज दिए होते हैं जो कि पैसेज से रिलेटेड जो आप उसको पढ़ोगे पूरे बुक को, जो भी कहानी स्टोरी रहेगी उसका ही पैसेज डेली जरूर हल करना है, ठीक है। उसका पैसेज दे देता है, आपको उस पैसेज को डेली हल करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल हल करना है। आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप डेली एक पैसेज को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद जो टीचर होता है वो कह देते हैं कि आप अपने इसमें से पैसेज खोज कर लिखना स्टार्ट कर दो। यार गाइस लिखना स्टार्ट करो, 101% गजब की सफलता आपको मिलेगी। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, जब आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा तो आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहला जो चीज़ ये है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर याद कर लो। आप डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन को याद कैसे करो, एक बार लिखो, एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद कुछ अपने से लिखने की कोशिश करो। यानी कि एक बार पढ़ने के बाद जो आप देखो कि कितना मैं लिख पा रहा हूँ, कितना बना पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन तो वो छोटे छोटे 60 क्वेश्चनों से मिलकर ही बने होते हैं। तो ये चीज़ों को आपको क्या करना है, डेली एक प्रैक्टिस करके लिखना है, प्रैक्टिस करके लिखना है, कुछ याद करना है। इस तरह से ये चीज़ें आपको रिपीट हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के समय इन सब चीज़ों को याद नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो पोएट्री है इसमें, तो पोएट्री में देखो आपको क्या पढ़ना है। पोएट्री में एक स्टेंजा डेली जरूर हल करना है। इसमें स्टेंजा आता है, इसमें पैसेज आता है, इसमें स्टेंजा आता है। एक स्टेंजा आपको जो भी पोएम पढ़ते हो, ठीक है, उस पोएम का एक स्टेंजा अपने शब्दों में जो आपके टीचर पढ़ाते हैं उन शब्दों में छोटे छोटे टेंस, जैसे कि वह घर जाता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस टाइप के टेंस को बना लो। जैसे आप फ्यूचर इंडिफिनिट जानते हो, इस तरह की गा गेगी और था थे जो होता है सेकेंड फॉर्म डीड या सेकेंड फॉर्म लगाकर, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर इस स्टेंजा को सॉल्व अपने शब्दों में करना सीख जाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें की जो हासिलता होती है ये आपको केवल प्रैक्टिस से मिलने वाली, ठीक है। इसकी जो हासिल होगी, इसकी ज्ञान, वो प्रैक्टिस से होगी। तो इन सब चीज़ों का आपको प्रैक्टिस जरूर करना। और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे जो 10वां हमारा टॉपिक है वो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रू और फॉल्स आता है। ट्रू और फॉल्स को आपको डेली हल करना है, ठीक है। इसको डेली आप क्लासरूम में बैठते हो, जब टीचर पूरा बुक पढ़ा लेता है तो वो बोलता है कि आप ट्रू फॉल्स अपने से कर लो। बिल्कुल वो कहानी ध्यान से सुनना है आपको बोर्ड एग्जाम में, जो आप टीचर पढ़ाते हैं उसको कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल आप इंटरटेनमेंट में इतना ही पढ़ सकते हो। एक दो फ्रेंड अपने साथ ले लो, उन फ्रेंड जो अच्छे फ्रेंड के साथ बैठे उसके साथ डिस्कस करो क्या पढ़ें क्या किए, ये सही होगा या गलत
गलत होगा, अगर डिस्कस नहीं हो पाता तो अपनी आप बुक में मिला सकते हो। इसके बाद भी नहीं हो सकता तो आप अपने टीचर से क्लियर कर सकते हो। इसके बाद अनसीन पैसेज आ जाता है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज पूछा जाता है, जो कि आपका 10 मार्क्स का बहुत बड़ा मार्क्स होता है। 10 मार्क्स में ये पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, एक वीक में एक अनसीन पैसेज आपको ज़रूर हल करना है। अनसीन पैसेज आपको मिलेगा कहाँ, आपको ये क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो उससे भी मिल जाएगा, और आपकी ये जो होता है एक्सीलेंट यानी जो सेकेंड ग्रामर होता है, ग्रामर में भी अनसीन पैसेज कुछ मिल जाते हैं जहाँ से आपको सॉल्व कर लेना था, ठीक है। तो एक वीक में एक तो आपको जरूर अनसीन पैसेज सॉल्व करना है। बिन आपको यार इतना समझ लो कि बाद में कोई समय नहीं मिलता है। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, जो कि आपका टोटल जो होता है दोनों ये 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। आप या लेटर राइटिंग लिख लो या एप्लीकेशन राइटिंग लिख लो, दोनों में से लिखना होता है। ये जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो एप्लीकेशन राइटिंग ही लिखते हैं। इसके बाद आपको 6 मार्क्स में ये चीज़ें आ जाता है, ये जो चीज़ें ये 6 मार्क्स में, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी है रिपोर्टर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। तो इस बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा छात्र वो आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हैं। हम लोग आर्टिकल राइटिंग की काफ़ी अच्छी तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएंगे। तो टोटल आपका जो मार्क्स हो गया वो कितने मार्क्स का हो गया, 70 मार्क्स का। तो गैस इतना अगर चीज़ आप डेली करते हो, क्योंकि बाद में बिल्कुल समय नहीं मिलता यार, बाद में पछताना पड़ता है कि नहीं इन चीज़ों को मैंने नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं किया। तो अगर आप शुरू से ही करोगे ऐसा चीज़ तो आप 101% बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर भी बनेंगे, अच्छे मार्क्स भी लेकर आओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।